नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। इस वक्त की बड़ी खबर भोजशाला से जुड़ी है। आज भोजशाला पर फैसला संभव है। इंदौर हाई कोर्ट आज फैसला सुनाएगा। 12 मई को सुनवाई पूरी हो गई थी। 98 दिनों की सुनवाई के बाद आज ये फैसला आना संभव है। आज एएसआई रिपोर्ट पर फैसला संभव है। तो चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। एक लंबे इंतजार के बाद आज ये इंतजार जो है शायद खत्म हो जाए, फैसला आ जाएगा, क्योंकि ऐतिहासिक फैसला बताया जा रहा है और सुबह से जो कड़े इंतजाम है वो नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखें कि भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती है और यहीं आपको ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। और एक और अपडेट भी आपको दे दें, दोपहर 2:30 बजे ये बड़ा फैसला आएगा। दोपहर 2:30 बजे स्थिति साफ हो जाएगी कि भोजशाला मंदिर है या मस्जिद है, क्योंकि एक लंबे वक्त से यही विवाद चला आ रहा है, भोजशाला मंदिर या मस्जिद। और कई बार ऐसा भी हुआ है कि बसंत पंचमी और जुमे की नमाज भी एक ही दिन यानी कि शुक्रवार को ही पड़ी है, जैसा कि अभी हाल ही में हुआ था। जो बसंत पंचमी निकली है उस दिन जुमे की नमाज भी थी और ऐसे में जो वक्त तय किया गया था वो ऐसा तय किया गया था कि विवाद ना हो। लेकिन यह विवाद हमेशा के लिए खत्म करने के लिए आज ये ऐतिहासिक फैसला आएगा। तो 98 दिनों की सुनवाई के बाद आज एएसआई रिपोर्ट पर फैसला संभव है और उसी को देखते हुए यहां पर आप देख सकते हैं सुरक्षा बलों की कड़ी तैनाती की गई है। चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। कोई किसी तरीके की दिक्कत ना हो उसको देखते हुए एहतियातन हर कदम उठाया गया है। तो इंदौर हाई कोर्ट फैसला सुनाएगा और 12 मई को फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। दोपहर 2:30 बजे स्थिति बिल्कुल साफ हो जाएगी। तो आज ये बताया गया कि ये संभव है पूरी तरह कि ये पूरा फैसला पढ़ दिया जाएगा। फिलहाल आप देखें सुरक्षा बलों की मुस्तैदी देख सकते हैं। भोजशाला के आसपास कड़े इंतजाम किए गए हैं। पीएससी यहां पर मौजूद है, पुलिस मौजूद है, सुरक्षा बलों की कड़ी तैनाती की गई है। 12 लेयर में यहां पर जो है जवानों की तैनाती की गई है। वहीं आपको बता दें जो धार पुलिस थाना है वहां भी 1200 जवान पहुंचे थे और फिलहाल अब इनको जगह जगह पर तैनात कर दिया गया है। धार भोजशाला भी एकदम छावनी में तब्दील हो गई है और तमाम इंतजाम जो है वो देखे जा रहे हैं। वज्र वाहन पहुंचे हैं, सुरक्षा बल पैदल मार्च कर रहे हैं। ये तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर एक्सक्लूसिव हम दिखा रहे हैं। तो इंदौर हाई कोर्ट आज ये ऐतिहासिक फैसला सुना सकता है। आज ही का वो दिन जो ऐतिहासिक कहला सकता है। भोजशाला विवाद पूरी तरह से निपट सकता है। भोजशाला मंदिर है या मस्जिद, इसको लेकर एक लंबे वक्त से विवाद चला आ रहा है, लेकिन अब यह विवाद 2:30 बजे निपटेगा या नहीं, किस तरह की स्थिति रहेगी, वो तमाम तस्वीरें साफ हो जाएंगी। तो भोजशाला विवाद को लेकर जो अपडेट है वो भी आपको बता देते हैं। 98 दिन करीब ये सर्वे चला था और जो 23 जनवरी 2026 हाल ही में जो वसंत पंचमी भी निकली थी उस दौरान भी विवाद की स्थिति बन सकती थी, लेकिन किसी तरीके से बीच बचाव किया गया। नियमित सुनवाई 12 मई तक चली है और आज फैसला पढ़ा जाएगा। तो भोजशाला मामले की शुरुआत हुई थी 2022 में। हिंदू पक्ष की हाईकोर्ट में याचिका लगी थी। कमल सोलंकी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। कमल, अभी की क्या स्थिति है, क्योंकि बताया जा रहा है कि 2:30 बजे स्थिति साफ हो सकती है, फैसला आ जाएगा, लेकिन अभी जो तस्वीरें हैं वो आप जरा दिखाइएगा। नमाजी आप देख पाएंगे ये भोजशाला के अंदर दाखिल हो रहे हैं। अभी की जो ताजा तस्वीर है भोजशाला के बाहर जो है भारी संख्या में पुलिस पर तैनात किया गया है। तस्वीर में देख पाएंगे यहाँ पर अभी फ्लैग मार्च निकाला है पुलिस ने, चाहे रैपिड एक्शन फोर्स हो चाहे दूसरी जो तमाम इकाइयां हो पुलिस की, वो तमाम इकाइयों को आप यहाँ पर देख पाएंगे किस प्रकार से यहाँ पर फ्लैग मार्च निकालकर टीम यहाँ पर अभी भोजशाला के बाहर पहुंची हुई है। और शहर के अंदर उन तमाम संवेदनशील क्षेत्रों में चाहे भोजशाला की बात की जाए, पिंजारवाड़ी की बात की जाए, बस स्टैंड की बात की जाए, राजवाड़ा की बात की जाए, उन तमाम जगहों पर यहाँ पर जो पुलिस के आला अधिकारी है वो फ्लैग मार्च लेकर भोजशाला पहुंचे हैं। यहाँ पर एसटीएफ की टीम भी तैनात है, यहाँ पर आरटीएफ की टीम भी तैनात है। यहाँ पर तमाम जो एजेंसियां है वो यहाँ पर तैनात है। उनकी जो सुरक्षा कर्मी वो आप तस्वीर में देख पाएंगे किस प्रकार से यहाँ पर फ्लैग मार्च करते हुए भोजशाला पहुंचे थे। ये सीधी तस्वीर हम आपको भोजशाला के बाहर की दिखा रहे हैं। आप देख पाएंगे यहाँ पर जो एसटीएफ के जवान है वो यहाँ पर मौजूद है, धार कलेक्टर धार एसपी मौजूद है। देखिए नमाजी भी यहाँ पर जा रहे हैं हमारे साथ, खुद कार्यवाहक अध्यक्ष से आज नमाज पढ़ने के लिए जा रहे, क्या कहेंगे आप? आज जो नॉर्मली जुमा होता है
इसी जुमे में आज भी जुमा है, नमाज पढ़ने आए हैं। क्या कहना चाहेंगे आज जो कि फैसला भी आने वाला बताया जा रहा है, कुछ समय में फैसला आ जाएगा, गौशाला को लेकर निर्णय होने वाला है? देखिए अभी कोई फैसला आया नहीं है और सुना है कि फैसला आने वाला है, देखते हैं फैसला आएगा तो क्या होता है। देखिए ये जुल्फिकार पठान है जो कि कार्यवाहक अध्यक्ष भी है समिति के, खुद नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हैं। फिर से हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे, ये नमाजी जो है ये गौशाला के अंदर नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हैं। हालांकि भारी मात्रा में यहाँ पर पुलिस का बल तैनात है, चाहे बात की जाए खुद कलेक्टर की, चाहे बात की जाए एसपी की, तो मौके पर मौजूद है, लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। आप फिर से तस्वीरों में देख पाएंगे भारी संख्या में पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है। ठीक, कमल आप बने रहिए, एक बार अनिल से भी अपडेट हम लेंगे। इंदौर से हमारे साथ अनिल नागर लाइव जुड़े हुए हैं लगातार। अनिल, चूंकि आज जुमे की नमाज भी है और आज ही ये फैसला आना है, 2:30 बजे ये बताया जा रहा है कि फैसला आ जाएगा, क्या कुछ अभी की जानकारी है? देखिए आज सालों का जो विवाद है धार भोजशाला से जुड़ा वो आज खत्म होने जा रहा है। महज 1.5 घंटे का वक्त और बचा है और 1.5 घंटे बाद ऐतिहासिक फैसला आज कोर्ट सुनाने जा रहा है। देखेंगे कि सालों से ये विवाद चला आ रहा था और अब देखेंगे कि आज इस फैसले पर ऐतिहासिक फैसला इंदौर हाईकोर्ट सुनाने वाला है और करीब 2:30 बजे ये फैसला सुनाया जाएगा। पूरे मामले में देखेंगे 5 याचिकाएं जो है लगाई गई थी, एक अपील भी लगाई गई थी, 2 हिंदू पक्ष की ओर से लगाई गई थी, एक जैन धर्म की ओर से लगाई गई थी, एक मुस्लिम पक्ष की ओर से भी लगाई गई थी। अब देखेंगे कि 98 दिनों तक जो है एएसआई ने सर्वे किया था और करीब 2000 से अधिक पन्नों की जो है सर्वे रिपोर्ट तैयार की थी और उसके बाद करीब 24 दिनों तक लगातार धार भोजशाला मामले से जुड़ी और एएसआई के सर्वे रिपोर्ट पर 24 दिनों तक काफ़ी तीखी बहस चली दोनों पक्षों के बीच और आज जो है ऐतिहासिक फैसला सुनाने जो है इंदौर हाईकोर्ट जा रही है। 2:30 बजे फैसला सुनाया जाएगा, लेकिन उससे पहले देखेंगे कि मुस्लिम पक्ष की ओर से कहा जा रहा है कि जो है एएसआई ने जो सर्वे रिपोर्ट तैयार की है वो गलत है और उस पर उन्हें भरोसा नहीं है। उनके पक्ष में अगर फैसला नहीं आता है तो वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। वही जो हिंदू पक्ष है वो ये बहुत साफ मानकर चल रहा है कि उनके पक्ष में फैसला आने वाला है, क्योंकि कई तथ्य जो है उनने ऐसे प्रस्तुत न्यायालय के सामने किए हैं जिससे ये स्पष्ट होता है कि धार के भोजशाला में जो है वहां पर सरस्वती जी का मंदिर है और आज के बाद उन्हें जो है 24 घंटे वहां पर पूजा अर्चना करने की अनुमति मिल जाएगी। तो ये हिंदू पक्ष जो है मानकर चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं हिंदू पक्ष की जो दावे हैं उसमें काफी ज्यादा हकीकत भी नजर आ रही है और उसके पीछे की वजह है क्योंकि 98 दिनों तक जो एएसआई ने सर्वे किया है और 2100 पन्नों की जो सर्वे रिपोर्ट न्यायालय में पेश की है उसमें ये काफी मजबूत तरीके से बताया गया है। जो वहां पर शिलाएं मिली है, जो तथ्य वहां पर मिले हैं, कई प्रमाण ऐसे वहां पर मिले हैं जिससे ये स्पष्ट होता है कि धार के भोजशाला में वहां पर मंदिर था और यही कारण है कि आज कहीं ना कहीं हिंदू पक्ष का जो आत्मविश्वास है वो काफी ज्यादा इस पक्ष में नजर आ रहा है कि फैसला उनके पक्ष में आने वाला है। तो जिस हिसाब से मुस्लिम पक्ष ये मानकर चल रहा है कि एएसआई ने जो सर्वे रिपोर्ट बनाकर जो है न्यायालय में पेश की है वो उनके पक्ष में नहीं है, तो कहीं ना कहीं हताशा जो है फैसला आने से पहले ही मुस्लिम पक्ष में दिखाई दे रहा है। तो शायद आज जो जुमे की नमाज आज अदा की जा रही है वो धार के भोजशाला में अगर हिंदू पक्ष के में न्यायालय फैसला देता है, वहां पर मंदिर बताया जाता है, तो शायद आज जो है जुमे की नमाज वहां पर आज आखिरी भी हो सकती है। महज 1.5 घंटे का वक्त बचा है और 1.5 घंटे बाद देखेंगे कि इंदौर हाईकोर्ट एक ऐतिहासिक फैसला सुना सकता है और काफी हद तक यह माना जा रहा है जैसे जैसे एएसआई सर्वे को लेकर तस्वीरें साफ होती चली गई और हिंदू पक्ष की ओर से जो दावे पेश किए गए, जो तथ्य पेश किए गए, उससे बहुत स्पष्ट तस्वीर जो है साफ होती जा रही है और ये काफी हद तक माना जा रहा है कि हिंदू पक्ष के में जो है ये फैसला आ सकता है क्योंकि कई ऐसे तथ्य पेश किए गए हैं। निश्चित रूप से अनिल, मैं लौटती हूँ एक बार फिर से। कमल, मैं आपके पास आना चाहूंगी। ये जो सर्वे हुआ है, हिंदू पक्ष का दावा ये कि 94 से ज्यादा अवशेष मिले हैं, ऐसे में जो अवशेष मिले हैं, जो वहां पर निशानियां मिली हैं, उसके आधार पर हिंदू पक्ष
की ओर से ज्यादा दावे किए जा रहे हैं। फिलहाल ये अपडेट भी मैं आपसे लूंगी, लेकिन इस बीच तस्वीरें हम दर्शकों को फिर से दिखा देते हैं। जो सुरक्षा की तस्वीरें हैं, जो तैनाती की गई हैं, वो आपको हम दिखा देते हैं कि क्या क्या इंतजाम किए गए हैं। भारी संख्या में यहाँ पर सुरक्षा बल नजर आ रहे हैं और ये अभी की तस्वीरें हैं। आपको हम सीधी तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं मुस्तैदी यहाँ बाकायदा चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला बताया जा रहा है और अंदेशा ये भी है कि अगर हिंदू पक्ष में फैसला आता है तो आज जो जुमे की नमाज पढ़ी जाएगी वो आखिरी जुमे की नमाज हो सकती है। लेकिन मुस्लिम पक्ष का ये कहना कि पक्षपात पूर्ण रिपोर्ट बनाई गई है। कमल हमारे साथ लगातार बने हैं धार से। कमल, 94 अवशेष बताए गए कि सर्वे के दौरान मिले और जो तमाम तथ्य मिले हैं उसके आधार पर हिंदू पक्ष बड़ी मजबूती से कह रहा है कि फैसला हमारे पक्ष में होगा, लेकिन मुस्लिम पक्ष ये कह रहा है कि पक्षपात पूर्ण तरीके से यहां पर सर्वे किया गया, रिपोर्ट बनाई गई, इसके खिलाफ हम आगे भी जाएंगे। लेकिन इसी तौर पर कोमल, हिंदू पक्ष का कहना है जब भोजशाला के अंतर्गत एएसआई का सर्वे हुआ था तो यहाँ पर कई प्रकार के अवशेष मिले थे, उसमें हिंदू देवी देवता के अवशेष थे, जिससे कि उनका कहना है कि हमें लगता है कि मां सरस्वती का मंदिर है। वहीं मुस्लिम पक्षकारों का कहना था कि भोजशाला के अंदर जो एएसआई ने सर्वे किया उसमें उन कई चीजों को नहीं दिया गया है जो चीजें उन्होंने कही थी। कई बार भोजशाला के अंदर खुदाई हुई, कई बार जो अवशेष निकले थे उन्हें एडमिट नहीं किया गया था। मुस्लिम समुदाय का कहना है कि कई सारी चीजें पीछे के दरवाजे से भी भोजशाला के अंदर दाखिल की गई थी, लेकिन एएसआई ने उनके दावों को खारिज कर दिया था और कोर्ट में सबमिट कर दी थी अपनी रिपोर्ट। हिंदू समुदाय का अपना दावा है, मुस्लिम समुदाय का अपना दावा है। मुस्लिम समुदाय कहता है कि 800 वर्षों से यहाँ पर नमाज होती आई है, जबकि हिंदू समुदाय का कहना है कि लगभग 1034 ईस्वी यानी कि 1100 ईस्वी के पहले यहाँ पर माँ सरस्वती का मंदिर राजा भोज के द्वारा बनवाया गया था। इसके बाद मुस्लिम आंकड़ा उल्टा ने यहाँ पर जो है आक्रमण करके मंदिर को न केवल ध्वस्त किया बल्कि उसमें छेड़खानी करके मस्जिद का स्वरूप देने की भी बात कही। तमाम दलीलें इंदौर हाईकोर्ट में दर्ज की जा चुकी है। इंदौर हाईकोर्ट ने सभी को सुना, सभी की आपत्तियों को सुना, सभी के गवाहों को सुना, सभी बातों को लिया। इसके बाद अब आज इंदौर हाईकोर्ट बहुत महत्वपूर्ण फैसला करने वाला है धार की गौशाला को लेकर, ऐतिहासिक गौशाला को लेकर। और आज स्पष्ट हो जाएगा कोमल की धार की गौशाला राजा भोज के द्वारा निर्मित किया गया मंदिर था या एक मस्जिद थी। दोनों समुदाय अपना अपना दावा, अपने अपने दस्तावेज इंदौर हाईकोर्ट में प्रस्तुत कर चुके हैं। तो ऐसे में धार जिला प्रशासन के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण ये मामला है। लिहाजा आज धार जिला प्रशासन के द्वारा भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। शहर के चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है। साथ ही यहाँ पर अभी फ्लैग मार्च भी निकाला गया जिसमें खुद एसपी सचिन शर्मा मौजूद रहे, आरपीएफ, एसटीएफ, आरएफ सही तमाम टुकड़ियां मौजूद रही जो कि मुनासिब और जरूरी थी आज की सुरक्षा के एहतियातन यहाँ पर। तो काफी बड़ी संख्या में पुलिस बल यहाँ पर गौशाला में आज भी मौजूद है, जो कि तस्वीरों में फिर से हम आपको दिखा देते हैं। और बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि दोपहर का समय मुकर्रर किया गया है। लगभग 2:30 बजे के बाद इस गौशाला को लेकर आज ऐतिहासिक फैसला आ जाएगा और इस बात की तस्दीक हो जाएगी कि गौशाला जो है हिंदुओं की है या मुसलमानों की। तो कोमल, सभी की निगाह जो है गौशाला के निर्णय पर टिकी हुई है, गौशाला के आदेश पर टिकी हुई है, जो कि दोपहर 2:30 बजे आने वाला है। हालांकि आपको बता दें कि जो नमाजी है वो नमाज करने के लिए गौशाला के अंदर दाखिल होना शुरू हो चुके हैं। दोपहर 1 बजे से लगाकर दोपहर 3 बजे तक का नमाजियों का समय है, जो कि शुक्रवार के दिन इन्हें दिया गया है। मंगलवार के दिन यहाँ पर हिंदू समुदाय के लोग पूजन पाठ करते हैं, क्योंकि 2003 के आदेश में स्पष्ट लिखा हुआ है कि यहाँ पर सूर्योदय से सूर्यास्त तक मंगलवार के दिन पूजा अर्चना होगी और शुक्रवार के दिन यहाँ पर जुमे की नमाज अदा होगी। लेकिन चूंकि शुक्रवार के दिन उस समय स्थितियां बहुत विकृत होती है जब यहाँ पर बसंत पंचमी शुक्रवार के दिन पड़ती है, क्योंकि शुक्रवार के दिन हिंदू समुदाय पूजा भी करता है और उसी दिन नमाज होती है। लिहाजा यहाँ पर हिंदू मुस्लिम कौमी एकता देखने को मिलती है और नमाज के साथ यहाँ पर पूजा निर्विघ्न रूप से संपादित होती है। लेकिन कोमल, देखना होगा क्या कुछ फैसला आज इंदौर हाईकोर्ट सुनाता है। आपको बता दूं 98 दिनों तक यहाँ पर इंदौर हाईकोर्ट के निर्देश पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि एएसआई के द्वारा वैज्ञानिक सर्वे किया गया। उसकी रिपोर्ट लगभग इंदौर हाईकोर्ट में प्रस्तुत की गई, जिसके बाद लगातार 2 महीने तक सुनवाई हुई और कंटिन्यू 6 अप्रैल से लगाकर 12 मई तक यहाँ पर सुनवाई हुई, जो कि 24 दिन तक लगातार चलती रही। आज अब फैसले की घड़ी आ गई है। मंगलवार के दिन यहाँ पर अंतिम बहस हुई, अंतिम सुनवाई हुई और आज शुक्रवार है, आज फैसला आने वाला है। अब देखना होगा फैसला किसके पक्ष में आता है। हालांकि प्रशासन कह चुका है कि दोनों ही पक्षों की अपील की जा चुकी है, दोनों ही पक्षों से बात हो चुकी है। मुस्लिम समुदाय की जो वकार सादिक शहर काजी उन्होंने कहा था कि अंतिम निर्णय नहीं है, ये कोई अंतिम फैसला नहीं है। यदि हाईकोर्ट का फैसला किसी के भी खिलाफ जाता है तो उनके लिए आगे के दरवाजे खुले हैं, यानी कि सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो वही हिंदू समुदाय का भी कहना है कि फैसला उनके पक्ष में आएगा, मुस्लिम समुदाय का कहना है कि फैसला उनके पक्ष में आएगा। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि
किसके पक्ष में आएगा। कोमल, निश्चित रूप से मैं लौटती हूँ आपके पास और इंदौर एक बार फिर से चलेंगे। अनिल हमारे साथ वहां से जुड़े हुए हैं। अनिल, फैसला 2:30 बजे आएगा और 1 से 3 बजे के बीच नमाज पढ़ी जाएगी। नमाजी पहुंच भी रहे हैं और ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है कि जगह जगह पर सुरक्षा के बेहतर इंतजाम हो। हालांकि मुस्लिम पक्ष ने पहले ही कह दिया है कि पक्षपात हमारे साथ किया गया है, तो हम आगे कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे, क्योंकि आज हाई कोर्ट से ये ऐतिहासिक फैसला आ सकता है। तो ऐसे में अगर हम प्रतिक्रियाओं को लेकर बात करें तो किस तरह की, क्योंकि ये भी हो सकता है कि कोर्ट के फैसले का आराम से स्वागत भी किया जाए, ये भी हो सकता है कि थोड़ा सा यहां पर गुस्सा भी नजर आए। देखिए, बिल्कुल हिंदू पक्ष भी यही कहता हुआ नजर आ रहा है कि देखिए, न्यायालय का फैसले का सम्मान करना चाहिए, लेकिन मुस्लिम पक्ष की ओर से लगातार पहले से ही फैसला आने से पहले ही लगातार वो सवाल खड़े कर रहे हैं एएसआई के सर्वे पर। वो कहते नजर आ रहे हैं कि उन्हें इस सर्वे पर भरोसा नहीं है, गलत तरीके से सर्वे किया गया। मंदिर होने का वहां पर प्रमाण जो है एएसआई के सर्वे में दिए जा रहे हैं, तो इस पर वो विश्वास नहीं करते और यही कारण है कि वो पहले से ही ये कहने लगे हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। दूसरी ओर हिंदू पक्ष की ओर से सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि आखिर ये देश की एजेंसियों पर विश्वास नहीं करते, न्यायालय पर विश्वास नहीं करते, सरकार पर विश्वास नहीं करते, तो विश्वास करते किस पर है। हालांकि ये तो देखना होगा 2:30 बजे के बाद, जब ऐतिहासिक फैसला जो है कोर्ट की ओर से आता है, उसके बाद क्या रुख जो है जिनके भी खिलाफ ये फैसला आता है वो क्या रुख अपनाएंगे। लेकिन पहले 11 बजे तक जो है ये फैसला आने वाला था, लेकिन देखेंगे कि कल से जो है न्यायालय की छुट्टी भी लगने जा रही है और यहाँ इंदौर हाईकोर्ट में जो है कुछ जज का रिटायरमेंट भी आज है। उससे पहले जो है तमाम जो प्रोसेस है वो भी चल रही, जिसके चलते यहाँ पर ये फैसला 2:30 बजे तक के लिए समय बढ़ाया गया और अब महज करीब 1.25 घंटे का वक्त बाकी रहा है और 1.25 घंटे बाद आप देखेंगे कि ऐतिहासिक फैसला धार भोजशाला से जुड़ा हुआ वो सबके सामने आएगा और काफ़ी हद तक जो है हिंदू पक्ष ये मानकर चल रहे हैं कि उनके पक्ष में ही जो है कोर्ट फैसला सुनाने वाला है। निश्चित रूप से कमल, एक बार फिर से मैं आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि इससे पहले हमने जब बातचीत सुनी तो मुस्लिम पक्ष की ओर से साफ ये कहा गया कि अगर फैसला हमारे पक्ष में नहीं रहा तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, और इसके इतर हिंदू पक्ष ये माने बैठा है कि कोर्ट का फैसला जो भी आएगा उसका हम स्वागत करेंगे और सभी को स्वागत करना चाहिए। जो हम मुस्तैदी देख रहे हैं और 2:30 बजे का जो वक्त है, 1 से 3 का नमाज का वक्त है, तो कहीं ना कहीं ऐसा भी लग रहा है कि कुछ संकेत लोगों को मिल रहे हैं। देखिए, निश्चित तौर पर सिक्योरिटी के जो अलर्ट है वो तो लगातार मिलते रहते हैं और पुलिस प्रशासन उसी को लेकर अपनी तैयारियां करते। आप तस्वीरों में देख पाएंगे नमाजी जो है भोजशाला के अंदर जाते हुए आपको नजर आ रहे होंगे, क्योंकि आज यहाँ पर जुम्मे की नमाज है, आज ही के दिन यहाँ पर फैसला आना है, लिहाजा प्रशासन को तो अपनी पुख्ता तैयारियां रखना ही है। अगर बात की जाए मुस्लिम समुदाय की, तो मुस्लिम समुदाय का कहना था कोमल की फैसला जो भी होगा वो हम मानेंगे, हिंदू समुदाय की फैसले को मानेंगे, मुस्लिम समुदाय की फैसले को मानेंगे, क्योंकि देश संविधान से चलता है, देश न्यायालय से चलता है और न्यायालय जो भी फैसला देता है उसको सभी को मानना है। लेकिन यहाँ पर एक बात ये भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि मुस्लिम समुदाय के शहर काजी वकार सादी के उनके द्वारा कहा गया था कि यदि फैसला हमारे खिलाफ आता है तो हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे पास रास्ते खुले हुए हैं, डोर्स आर ओपन, क्योंकि आगे सुप्रीम कोर्ट है, हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, वहां पर अपनी बात रखेंगे। यदि हमारे साथ अन्याय होता है तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। वही हिंदू समुदाय का भी कहना है, यदि फैसला मुस्लिम पक्ष में जाता है तो वो सुप्रीम कोर्ट का रुख अख्तियार करेंगे। यानी कुल मिला के इंदौर हाईकोर्ट जो फैसला सुनाने वाली है उसके बाद में दरवाजे सुप्रीम कोर्ट के खुले हैं। दोनों समुदाय के लोग अपने अपने समुदाय के लोगों से आह्वान कर चुके हैं, अपील कर चुके हैं कि किसी भी प्रकार की अशांति फैलाने की कोई आवश्यकता नहीं है, प्रकार का अग्रेशन दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो कोर्ट का फैसला है वो सभी को मानना है। कोर्ट जो निर्णय देगा उसको उसका सब पालन करेंगे। जिला प्रशासन का कहना है, कलेक्टर एसपी का कहना है कि कोर्ट के फैसले का पालन करवाना जिला प्रशासन की जवाबदारी है, उनका कर्तव्य है। लिहाजा जिला प्रशासन के द्वारा यहाँ पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। लेकिन पहला मौका नहीं है कोमल, जब भोजशाला के बाहर इतनी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात किया गया हो। कई बार हमने देखा था जब यहाँ पर स्थितियां तनावपूर्ण होती है तब यहाँ पर भोजशाला को जो है छावनी में तब्दील कर दिया जाता है। मुस्लिम समाज के नुमाइंदे लगातार यहाँ भोजशाला के अंदर नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हैं,
क्योंकि दोपहर 1:30 बजे से लगा के 3 बजे तक ये महत्वपूर्ण समय होता है नमाज अदा करने का। हालांकि 1 बजे से 3 बजे तक का समय मुस्लिम समाज को दिया गया है 2003 के आदेश में, कि यहाँ पर 1 बजे से 3 बजे तक नमाज अदा होगी। वही मंगलवार के दिन सूर्योदय से सूर्यास्त तक पूजा होगी। तो दोनों ही समुदाय जो है इस बात का दावा कर रहे हैं कि फैसला हमारे पक्ष में आएगा, लेकिन ये फैसला अभी बंद है, फैसला अभी लिफाफे में बंद है। फैसला क्या निश्चित तौर पर और 2:30 बजे करीब ये स्थिति बिल्कुल साफ हो जाएगी कि भोजशाला मंदिर है या मस्जिद है। ये जो विवाद है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। कमल और अनिल, आप दोनों ही नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल के लिए बहुत धन्यवाद ये तस्वीरें और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और खरगोन से खबर, पेट्रोल पंप पर जानलेवा हमला, स्कॉर्पियो सवारों की कर्मचारी से गुंडागर्दी नजर आई है। आपको बता दें कर्मचारी को कार से कुचलने की कोशिश की गई है। डीजल खत्म होने से स्कॉर्पियो सवार गुस्सा गए और गुस्साए स्कॉर्पियो सवारों ने सेल्समैन से मारपीट कर दी। सेल्समैन को थप्पड़ जड़ दिए। 3 आरोपी फरार हो गए हैं। मंडलेश्वर थाना क्षेत्र के जाम गेट का पूरा मामला बताया जा रहा है। तो ये सीसीटीवी फुटेज भी हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि स्कॉर्पियो से इस शख्स को, जो कर्मचारी है पंप पर, उसको कुचलने की कोशिश की गई है। और खबर बैतूल से, बजरंग दल और गौ पुत्र सेना की कार्रवाई, 4 गौवंशों को बरामद किया गया है। गाड़ी पलटाकर तस्कर फरार हो गए। क्रूरता से कार में तस्करी हो रही थी। बता दें कि संदिग्ध वाहन का पीछा कर पकड़ा है। बेरहमी से रस्सियों से बांधकर ठूसे गए थे। पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। फिलहाल बता दें कि मुल्ताई थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। और छतरपुर में म्यूजियम के पीछे तालाब किनारे घूमने गए युवक युवती के साथ दरिंदगी का मामला सामने आया है। यहां 4 आरोपियों ने उनसे शराब के लिए 2000 रुपए की मांग की और मांग पूरी न करने पर दोनों के साथ मारपीट, छेड़छाड़, तालाब में डुबोने की कोशिश हुई। युवक युवती के शोर मचाने पर आसपास के लोग पहुंचे तो वो आरोपी भाग निकले। घटना की रिपोर्ट दर्ज होते ही नौगांव थाना प्रभारी संजय राय ने टीम गठित कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। बता दें पुलिस ने 24 घंटे के अंदर तीनों आरोपियों को अरेस्ट कर लिया है। चौथे आरोपी की तलाश जारी है। और वहीं नरसिंहपुर में अवैध शराब पर शिकंजा कसा गया है। पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। बता दें एक आरोपी को हिरासत में लिया गया है। आरोपी के घर से अवैध शराब जब्त की है। करीब 60 लीटर कच्ची शराब बरामद हुई है। पुलिस ने मौके पर दबिश दी है। मामले में आरोपी से पूछताछ जारी है। सुआतला थाना के जूना ढाना का मामला है। और मध्य प्रदेश में गर्मी का असर लगातार तेज हो रहा है। प्रदेश के कई जिलों में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस के पार जा चुका है। भयंकर गर्मी और तेज धूप के चलते आम जनजीवन प्रभावित होने लगा है। हरदा समेत कई जिलों में मौसम विभाग ने लू का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक आगामी कुछ दिनों तक प्रदेश में गर्म हवाएं चलने की संभावना है, जिससे लोगों को तेज गर्मी का सामना करना पड़ेगा। प्रदेश के आधे हिस्से में हीट वेव का असर बना रहने की चेतावनी दी गई है। गर्मी तो बहुत तेज पड़ रही है। 45 टेम्परेचर 42 टेम्परेचर चलता है ना। तो फिर कैसे बचाव करते हैं? गन्ने का जूस कैसे है? गन्ने का जूस, नींबू पानी, पुदीना वगैरह है ना चल रहा है। ये सबसे पहले सलाह ये देना चाहिए कि अनावश्यक रूप से गर्मी में बाहर घर से न निकले। अति आवश्यक अगर आपको काम पड़ता है तो एक गमछा या आप कैप भी लगा सकते हैं, जिससे कि आपको डायरेक्ट सन आपके ऊपर जो है भीषण गर्मी का प्रभाव न पड़े। और पानी का अधिक से अधिक उपयोग करें और कहीं भी खुली हुई चीज़ें जिससे आपका जो उसमें मिलता है। बहुत तेजी से अभी 10 दिन में गर्मी ज़्यादा बढ़ रही है। कितने लोग आ जाते हैं रोजाना गन्ने की दुकान पर? रोजाना अभी 1-8 कुंटल कट रहा है ना। रहती है काफ़ी है ना। दोपहरी में तो कुछ भी नहीं रहता, रात में रहती है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में जिस प्रकार से तापमान में बढ़ोतरी हुई है और वहीं हरदा का तापमान की अगर बात करें तो हरदा का तापमान भी 40 से अधिक तक पहुंच गया है। और लगातार गर्मी का जो सीजन है उसमें लोगों को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा है। आपको बता दूं कि जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के कई जिलों में जिस प्रकार से तापमान में बढ़ोतरी हुई है, जिसके बाद में
लोगों को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा है। आपको मैं तस्वीर दिखाऊं कि ये दिन का अभी दोपहर 12 बजे है और यहाँ पर आप देखते हैं कि कुछ ही जो वाहन है वो चलते हुए यहाँ पे नजर आ रहे हैं और इस प्रकार से वो ढक के चलते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से मौसम विभाग क्योंकि माने तो उन्होंने कहा है कि आगाम में वो तापमान बढ़ सकता है। साथ ही स्वास्थ्य विभाग ने भी एक एडवाइजरी जारी की है कि अगर आप घर से बाहर निकलें तो अपने शरीर पर कुछ ढक रखें, क्योंकि तापमान में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। आधा से अर्जुन सिंह जोगा, जी मीडिया। और चलिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहे जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मेडिकल साइंसेज, सीहोर, मध्य प्रदेश। इक्कीस जून को दोबारा होगी नीट की परीक्षा। एनटीए ने नई तारीख का ऐलान किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बयान, अगले साल से कंप्यूटर बेस्ड होगी परीक्षा। धार भोजशाला पर हाईकोर्ट का आज आएगा फैसला। अभेद किले में तब्दील हुआ भोजशाला, भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। खरगोन में पेट्रोल पंप पर स्कॉर्पियो सवारों की गुंडागर्दी। पेट्रोल नहीं मिलने पर कर्मचारियों को कुचलने की कोशिश, सेल्समैन के साथ भी मारपीट की। मुरैना में मामूली विवाद को लेकर दो पक्षों में मारपीट, दोनों तरफ से जमकर चले लाठी डंडे, महिला समेत 2 लोग जख्मी। पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा, पेट्रोल 3 रुपए प्रति लीटर महंगा हुआ। डीजल की कीमत में भी 3 रुपए प्रति लीटर का इजाफा। प्रायोजक रोबोटिक कैंसर सर्जरी, पेट स्कैन, रेडियोथेरेपी युक्त संजीवनी कैंसर हॉस्पिटल रायपुर। पतंजलि हनी, प्योरिटी के 100 से अधिक पैरामीटर्स पर 100% खरा। Redefining energy for better tomorrow. Icon Solar, clean, green and efficient. पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। और जेमेक्स यूपीवीसी डब्ल्यूपीसी डोर्स एंड विंडोज सिस्टम्स, आर्किटेक्ट्स फर्स्ट चॉइस।
नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। बड़ी खबर बिलासपुर से, जहां पर निवेश के नाम पर 3 करोड़ 32 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के जमीन कारोबारी विजय कुमार गुप्ता ने आरोप लगाया है कि तोरवा के अशोक गिडवानी और उसके बेटे मोहित गिडवानी ने भारी मुनाफे का झांसा देकर रकम हड़प ली। आरोपियों ने मनिहारी व्यवसाय में निवेश कराने के नाम पर पीड़ित और उसके परिचितों से करोड़ों रुपए अलग अलग किस्तों में लिए। रकम आरटीजीएस और चेक के जरिए फर्मों के खातों में ट्रांसफर कराई गई थी और जब पीड़ित ने पैसा वापस मांगा तो आरोपियों ने धमकी देना शुरू कर दिया। मामले में एसएसपी रजनेश सिंह के निर्देश पर